हेलो एवरीवन, मेरा नाम शारवी है। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हमने आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स पढ़े थे। इस वीडियो में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे बिट पर काम करते हैं। बिट की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, जो हमारे बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे 0 को हम फॉल्स मानेंगे और 1 को हम ट्रू मानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा एंड ऑपरेटर, दूसरा है हमारा और ऑपरेटर, तीसरा है हमारा एक्सोर ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर का सिंबल है, ये और ऑपरेटर का सिंबल है और ये एक्सोर ऑपरेटर का सिंबल है। जब ये तीनों ऑपरेटर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो ये 2 वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जैसे ए में हम 10 स्टोर करेंगे और बी में हम 8 स्टोर करेंगे। जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो पहले हमें ए का बाइनरी नंबर निकालना होगा, यानी कि जो ए में वैल्यू हमारी स्टोर है 10 उसका बाइनरी नंबर निकालेंगे। जो बी में वैल्यू स्टोर है हमारी 8 उसका बाइनरी नंबर निकालेंगे। ए और बी में जो वैल्यू स्टोर है 10 और 8 उनके बाइनरी नंबर में कंपैरिजन से जो बाइनरी नंबर हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो चलिए एक बार बाइनरी नंबर्स को देख लेते हैं वो कैसे काम करते हैं। देखिए 0 जो है हमारा वो फॉल्स है, 1 जो है वो हमारा ट्रू है। जब पहली वैल्यू हमारी फॉल्स होगी और दूसरी वैल्यू भी फॉल्स होगी तो ए एंड बी जो हमारा एंड ऑपरेटर है उसके थ्रू हमें 0 मिलेगा, यानी कि फॉल्स मिलेगा। पहली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 1 है तो एंड ऑपरेटर के थ्रू हमें 0 मिलेगा, यानी कि फॉल्स मिलेगा। जब हमारी पहली वैल्यू फॉल्स और दूसरी वैल्यू ट्रू होगी तो फॉल्स मिलेगा। जब हमारी पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी तो भी हमें एंड ऑपरेटर के थ्रू फॉल्स मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। जब हमारे दोनों ऑपरेटर्स ट्रू होंगे तो हमें ट्रू प्रिंट होके मिलेगा, यानी कि जब हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी तो हमें ट्रू मिलेगा प्रिंट होके। अब आता है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के थ्रू देखते हैं बाइनरी नंबर्स कैसे काम करते हैं। जब हमारी दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो हमें फॉल्स मिलेगा। जब हमारी पहली वैल्यू फॉल्स और दूसरी वैल्यू ट्रू होगी तो हमें ट्रू मिलेगा। जब पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी तो ट्रू मिलेगा। और जब हमारी दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो और ऑपरेटर के थ्रू हमें 1 मिलेगा। तीसरा है हमारा एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर ऑपरेटर कैसे काम करता है। जब हमारी दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो फॉल्स मिलेगा। जब पहली वैल्यू फॉल्स और दूसरी ट्रू होगी तो ट्रू मिलेगा। जब पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी तो ट्रू मिलेगा। और जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो 0 मिलेगा, यानी कि फॉल्स मिलेगा। एंड ऑपरेटर में जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो ट्रू मिलेगा। और ऑपरेटर में जब हमारी एक वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो ट्रू मिलेगा। और जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो भी ट्रू मिलेगा। एक्सोर ऑपरेटर में केवल एक वैल्यू ट्रू होगी और दूसरी वैल्यू फॉल्स होगी तो ही ट्रू मिलेगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हुई तो फॉल्स मिलेगा और जब दोनों ही वैल्यू ट्रू होंगी तो फॉल्स मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स और ये कैसे काम करते हैं ये हमने देख लिया। इसे एक बार प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। हमारे पहला वेरिएबल है ए, इसमें क्या स्टोर कराया है हमने, एक इंटीजर वैल्यू 10। और दूसरा है बी, उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराई है हमने 8। तो अब जब हम ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे, बिटवाइज ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तो हमें पहले इन दोनों का बाइनरी नंबर निकालना होगा। उनके कंपैरिजन से जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो चलिए बाइनरी नंबर निकालने के लिए पाइथन में एक बिन नाम का फंक्शन होता है जिससे हम इजीली बाइनरी नंबर्स निकाल सकते हैं। इसे हम फॉर्मूले के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन का यूज़ करके निकालेंगे। प्रिंट बिन ए, इसे हम रन करके देखते हैं।
देखिए इसका जो बाइनरी नंबर आया है वो आया है 1010। ज़ीरो और बी को काउंट नहीं करेंगे, केवल 1010 को काउंट करेंगे। इसी तरह हम बी की वैल्यू का भी बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। प्रिंट बिन बी, इसे रन करके देखते हैं। देखिए इसका जो बाइनरी नंबर आया है वो आया है 1000, यानी कि 8 का जो बाइनरी नंबर है वो है 000। इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में। अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जब हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो इन दोनों में एंड ऑपरेटर के थ्रू जो कंपैरिजन होगा और जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो चलिए इसे एक बारी प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ए एंड बी, इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए इसका जो आउटपुट आया है वो 8 आया है। वो कैसे आया है वो हम यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे। देखिए 10 का जो बाइनरी नंबर है वो क्या है 1010, और 8 का बाइनरी नंबर है 1000। 10 और 8 के बाइनरी नंबर के कंपैरिजन से जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो एंड ऑपरेटर के थ्रू 000 होता है और 10 भी 0 होता है और 00 भी 0 होता है और 111 होता है। तो जो हमारा 10 ये 1000 यानी कि 1000 जो बाइनरी नंबर है वो किसका है, हमारा 8 का बाइनरी नंबर है। तो इसीलिए हमारा आउटपुट क्या आया है 8 आया है। अगला है हमारा और ऑपरेटर, उसे भी एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट ए और बी, इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए जो इसका आउटपुट आया है हमारा वो 10 आया है। क्यों आया है वो हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं। 10 का 1010 बाइनरी नंबर है और 8 का 1000। तो जो इनके कंपैरिजन से हमें वैल्यू मिलेगी, इनके कंपैरिजन से जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा वो क्या होगा हमारा एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर के थ्रू 000 और 011 000 और 111। और ये हमारा किसका बाइनरी नंबर है, वो है हमारा 10 का बाइनरी नंबर। तो इसीलिए हमारा जो आउटपुट आया है वो 10 आया है। अगला है हमारा एक्सोर ऑपरेटर, उसे हम प्रिंट करके देखते हैं। ए एक्सोर बी, ए एक्सोर बी, इसे हम रन करके देखते हैं। देखिए इसका जो आउटपुट आया है वो 2 आया है। वो कैसे आया है वो हम यहाँ पे कमेंट में लिखेंगे। 10 का बाइनरी नंबर 1010, 8 का बाइनरी नंबर 1000। इनके कंपैरिजन से जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो इंटीजर वैल्यू होगी वो हमारा आउटपुट होगा। तो जोर ऑपरेटर में क्या होता है 000 और 011 और 000 000 होता है और 11 भी 0 होता है। तो जो हमें यहाँ पे बाइनरी नंबर मिला है वो मिला है हमें 10। तो जो दो बाइनरी नंबर है वो 10 है, इसीलिए हमारा आउटपुट जो आया है वो 2 आया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।